राम राम बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे और खुशहाल होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा 2 बार आया हुआ क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में 2 बार पूछा गया है। जो कि पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बताइए कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। और हम किस चीज़ की बात करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया किस किस चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया होता क्या है। तो देखिए, ये है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, तो इसे स्ट्रक्चर को माइंड मत करिएगा, ये मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले बात करते हैं हम स्टार्टिंग से। तो देखिए, इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट है हमारा, जो मैंने ये मार्क कर रखा है, ये है हमारा आउटर लेयर कैप्सूल। ये क्या प्रोवाइड करती है? देखिए, ये प्रोवाइड करती है हमें प्रोटेक्शन। ठीक है, और 98% ये वाटर की बनी हुई होती है और 2% प्रोटीन की। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये वायरलनेस प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैप्सूल के बाद अब अंदर क्या कौन सी लेयर आ गई इसकी, बताइए। फिर उसके बाद आती है हमारी सेल वॉल, जो कि प्लांट्स या बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी सेल वॉल। सेल वॉल के बाद क्या आती है अंदर? सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपके अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। समझ गए आप लेयर्स कौन कौन सी है इसके अंदर। हाँ, देखिए ये आ गई हमारी कैप्सूल, फिर हमारी सेल वॉल आ गई, हमारी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ये। फिर अंदर आ गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि सेमी परमिएबल होती है। ठीक है बच्चों, उसके अंदर हमारा सेल का पूरा स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म, क्या क्या है, इंक्लूजन, फ्लैजेला निकली हुई है। ठीक है बच्चों, इनकी बात हम करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा मैक्रो कैप्सूल, एक होता है हमारा माइक्रो कैप्सूल। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। मैक्रो कैप्सूल कौन सा होता है? जो 0.2 माइक्रोन से बड़ा होता है वो होता है मैक्रो कैप्सूल। ठीक है, मैक्रो नाम से पता चल रहा है बड़ा, और माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, जो कि बहुत माइन्यूट होता है। ठीक है, और माइन्यूट कौन सा हो गया? 0.2 माइक्रोन से छोटा माइक्रो कैप्सूल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बेसिकली सेल वॉल जो है हमारा हमारा बैक्टीरिया डिफाइन करने में हेल्प करता है कि हमारा बैक्टीरिया पॉजिटिव ग्राम है या नेगेटिव ग्राम। ठीक है बच्चों, ये चीज़ लिखी है मैंने। और क्या करता है हमारा, देखो, अगर हमारे सेल वॉल की लेयर पेप्टाइडोग्लाइकॉन 20-80 लेयर्स प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, तो ये पॉजिटिव ग्राम है, यानी थिक लेयर वाला पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर ये 7 to 8 लेयर्स प्रेजेंट है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, तो ये नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया है। समझ गए बच्चों। और सेल वॉल हमारा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, शेप भी देता है, और हमारे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर रहा है। समझ गए बच्चों। तो नीचे देख लेते हैं अब हम, सेल मेम्ब्रेन भी है जो इसके अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? तो सेल मेम्ब्रेन इसमें थिन लेयर होती है काफ़ी प्रोकैरियोट्स में, और ये हम फॉर्म हुई होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। ठीक है बच्चों, यानी डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आपकी ये स्किन है, ये भी सेमी परमिएबल है, क्योंकि इसके ऊपर हम निडल वगैरह छेदते हैं तो आराम से पास हो जाती है ना, इसलिए। ओके बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर प्रेजेंट है, देखिए साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म का क्या वर्क है देखते हैं। तो बच्चों देखिए, साइटोप्लाज्म में मैंने नीचे क्या लिख रहा है, लेस डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो लेस डेवलप्ड ही होता है ना न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, जिसके अंदर 60% DNA, 30% RNA और 10% प्रोटीन रहता है हमारा। ठीक है बच्चों, फिर अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने ये इतने सारे ऑर्गेनील्स बना रखे हैं, तो इनके भी तो नाम होंगे ना। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इस इंक्लूजन बॉडी की। ठीक है बच्चों, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? ये इंक्लूजन बॉडी हमारा फूड स्टोर करने में हेल्प करती है, ताकि हमारा बैक्टीरिया फूड उस इंक्लूजन बॉडी से ले और यूज़ कर सके। ठीक है बच्चों, और अब आगे हमने देखते हैं। देखिए ये बना रखे हैं मैंने रिबोसोम्स। रिबोसोम्स आपको नाम तो पता ही होगा, किस काम में आते हैं? हाँ बिल्कुल सही, रिबोसोम्स काम आते हैं प्रोटीन डीनेचरेशन के। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों,
और बैक्टीरिया में 70S टाइप के रिबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये बात, 70S टाइप के बैक्टीरिया रिबोसोम प्रेजेंट रहते हैं हमारे बैक्टीरिया में। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प वो तो करते ही हैं हमारे रिबोसोम्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम नीचे देख लेते हैं क्या ऑर्गेनेल प्रेजेंट है अंदर। अब हम बात करते हैं मीसोसोम्स की। तो मीसोसोम्स कैसे दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया नहीं मीसोसोम्स कहाँ दिखा रखे हैं मैंने। तो देखिए ये बना रखा है मैंने मीसोसोम। ठीक है, ये बाहर को निकला हुआ है पूंछ की तरह। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे। तो देखिए मीसोसोम मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कैरी करता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन करता है बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है बच्चों, आगे मैंने क्या लिखा है इसमें, इट इज़ स्लाइटली इनसाइड इन सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल के अंदर भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया। ठीक है, और ये हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, यानी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बैक्टीरिया को कौन देगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये देगा हमारा मीसोसोम। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये बात। तो अब हम आ गए हैं नीचे, नीचे लिखा है फ्लैजेलम। अभी फ्लैजेलम क्या है, तो ये फ्लैजेलम एक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को स्विमिंग करने के लिए तो कुछ होना चाहिए, तो बैक्टीरिया का एक ये टेल लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेला, या बोल सकते हो आप फ्लैजेलम। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करता है, ये देखिए 15 to 20 नैनोमीटर लंबी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, 2 to 5 नैनोमीटर थिक रहती है। ठीक है बच्चों, इट वर्क लाइक एंटेना। ठीक है, ये एंटेना की तरह वर्क करती है, जो कि इसके आसपास कोई भी फूड डेंजर आता है या फिर कोई मूवमेंट होती है तो इससे पता लग जाता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा ना मछलियाँ पानी में होती हैं, आप हाथ डालो तो मछलियाँ तुरंत भाग जाती हैं, तो मछलियाँ भी सेंस कर सकती हैं, ऐसे ये बैक्टीरिया भी सेंस कर लेते हैं। समझ गए बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, पिलाई। तो पिलाई क्या है, तो पिलाई देखिए मैंने बना रखे हैं अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। देखिए ये है पिलाई, क्या है ये पिलाई, ये है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, पिलाई क्या है। तो देखिए पिलाई एक स्मॉल थिन 8 to 10 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि बैक्टीरिया से अटैच रहते हैं उसकी कैप्सूल के ऊपर, जो ये हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। समझ गए बच्चों, यानी ये सेक्स पिलाई भी बोल सकते हैं इनको भी। ठीक है, तो सेक्स पिलाई क्या वर्क करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो ये 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन जाते हैं। समझ गए, कुछ गलत मत समझ लेना आप सेक्स पिलाई। हाँ, तो ये 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन शिफ्ट करते हैं हमारे जीन्स को, तो ये इस वर्क में हेल्प करते हैं। तो हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में इतना ही। अब हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। तो पहली बात बताइए बच्चों आप ये समझ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या था। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, ये हमारी सेल वॉल, ये हमारी क्या है कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये हमारा न्यूक्लियाइड हो गया बीच में, साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन बॉडी, रिबोसोम्स, और बाहर को क्या निकल रहा है टेल लाइक स्ट्रक्चर, मीसोसोम। देखिए सबके अलग अलग हेल्प हैं। हमारी कैप्सूल है, ये कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये बता दीजिएगा, और ये हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेल वॉल इसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये फ्लैजेला ये लोकोमोशन में या फिर कोई डेंजर वगैरह होता है एंटेना की तरह वर्क करती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये सारे वो रहते हैं, ऑर्गेनील्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल वॉल बेसिकली हमारी जैसे स्ट्रक्चर को शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारे डिटेल्स आप याद रखना। ठीक है बच्चों, जिससे आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो चलिए अब हम बिना देर करे आते हैं अपने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया, एक होता है हमारा सीडो बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया से आप क्या पहचानते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया यानी ये रियल में बैक्टीरिया है, सीडो बैक्टीरिया यानी ये बैक्टीरिया बनने की कोशिश कर रहा है। समझ गए बच्चों, यानी ये शाणपत्ती खेल रहा है। तो शाणपत्ती खेल रहा है, तो देखो ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं 2 टाइप के बैक्टीरिया। ठीक है, एक होता है हमारा स्पेरिकल शेप के यानी सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, एक होता है हमारे रॉड शेप। ठीक है, तो सर्कुलर शेप वाले को हम कहते हैं कोकाई या कोकस,
और रॉड शेप्ड वाले बैक्टीरिया को कहते हैं हम बैसिलस या बैसिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके आगे वो लिख रखे हैं पॉइंट्स कि स्फेरिकल में आते हैं हमारे मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, ट्राइट्राकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और सार्किनोकोकाई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारे रॉड शेप्ड में आते हैं मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, टेट्राबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, सार्किनोबैसिलस और स्टेफाइलोबैसिलस। ठीक है बच्चों, और स्यूडोफॉल्स में क्या क्या होते हैं हमारे? स्यूडोफॉल्स में 5 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं: एक्टिनोमायोसाइट्स, स्पिरोशेट्स, माइकोप्लाज्म, रिकेट्सी और क्लैमिडाई। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रू बैक्टीरिया में। ट्रू बैक्टीरिया होते क्या हैं? तो देखिए, दीज आर रियल बैक्टीरिया एंड देयर शेप एज सेम एज बैक्टीरिया, यानी ये रियल बैक्टीरिया होते हैं और इनकी शेप भी सेम होती है बैक्टीरिया की तरह। ठीक है बच्चों, तो कोकाई कोकाइस यानी दीज आर स्पेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया। तो इन्हें हम आगे क्लासीफाई किस चीज़ में कराया हमने? तो देखिए, आगे हमने क्लासीफाई ने ऐसे किया है। तो देखिए, मोनोकोकस जो जिनके अंदर सिंगल कोकाई फॉर्म होती है, यानी एक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इन विच कोकाई इज इन पेयर। ठीक है, डिप्लोकोकस वो होते हैं जिनके अंदर 2 कोकाई प्रेजेंट हैं। अब टेट्राकोकस कौन से थे? जिनके अंदर टेट्रावैलेंट नाम सुना होगा ना, 4 बॉन्ड वाला। हाँ बिल्कुल, 4 कोकाई प्रेजेंट रहते हैं इसमें। और स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्सिल्स खाइए आपने? स्ट्रेप्सिल्स कैसी होती है? गोल होती है ना, तो वैसे ही याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेप्टोकोकस में हमारी एक चेन फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और सार्किनो बैक्टीरिया, ठीक है, लग रहा है ना स्पेनिश नाम सार्किना, तो उसके सार्किनोकोकस में 8 ग्रुप ऑफ क्यूब बन रहा होता है हमारा, किसका? हमारा कोकाई का। ठीक है, 8 कोकाई प्रेजेंट रहती हैं और क्यूब शेप्ड बनाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस की। स्टेफाइलोकोकस में क्या है कि कोकाई जो है हमारी एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, क्लस्टर बना रही है, इसे हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम बैसिलस में, बैसिलस कौन से? बैसिलस बस रॉड शेप्ड है, बाकी सेम सब में यही चीज़ है कि मोनोबैसिली हो गया है, मोनोबैसिली जिनके अंदर सिंगल बैसिली प्रेजेंट है, डिप्लोबैसिली जिनके अंदर डबल बैसिली प्रेजेंट है, देखो मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, टेट्राबैसिली यानी जिनके अंदर 4 बैसिलस प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोबैसिली जो लॉन्ग चेन बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्टेफाइलोबैसिलस जो अंगूर की शेप बना रहे हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और सार्किनोबैसिलस जो एक क्यूब शेप बना रहे हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बिना देर करे आ जाते हैं अपने फॉल्स बैक्टीरिया। तो फॉल्स बैक्टीरिया ये एक्चुअली बैक्टीरिया होते नहीं हैं, इनकी शेप अलग होती है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं, एक्टिनोमायोसाइट्स। तो एक्टिनोमायोसाइट्स भाई क्या कर रहे हैं? एक्टिन और माइसाइट्स 2 वर्ड से मिलकर बनाए। तो एक्टिन मतलब होता है रे, और माइसाइट्स मतलब क्या लिखा है? फंगस। तो एक्टिनोमाइसाइट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया की तरह ही रिजिड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, बट ये रिसेंबल करते हैं फंजाई की तरह। रिसेंबल करते हैं यानी कैसे रिसेंबल करते हैं? ये दिखते हैं फंजाई की तरह, जो कि फिलामेंट्स दिखाता है और ब्रांचिंग शो करता है। तो देखिए, इसमें ब्रांचेस निकली हुई ना अलग अलग, ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिनोमाइसाइट्स का। पूछ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। और ये बेसिकली एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी इसके ऊपर क्या है? काफ़ी सारी लेयर पेप्टाइडोग्लैंड की प्रेजेंट है, समझ गए? 20 लेयर्स प्रेजेंट है। ओके, और ये मोस्टली प्रेजेंट रहता है सॉइल में। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया स्पिरोचेट्स की। तो ये स्पिरोचेट्स है क्या? बेसिकली ये एक लंबा स्लेंडर शेप का नॉन ब्रांच माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी स्पायरल शेप होती है। स्पायरल शेप समझ गए ना आप? बिल्कुल ऐसे गोल 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 जो स्पायरल शेप। देखिए, ये बाइंडिंग देख रहे हैं आप, ये है स्पायरल शेप, समझ गए बच्चों? बेसिकली इस बाइंडिंग को हम स्पायरल बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हमारे टॉपिक स्पिरोचेट्स में क्या था कि ये एक लंबा सा स्लेंडर शेप का नॉन ब्रांच माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी कोई ब्रांच नहीं निकल रही है। ठीक है, और ये स्पायरल शेप में रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव रहेगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर 7 to 8 लेयर्स ही प्रेजेंट रहेंगी।
पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, और ये डबल मेम्ब्रेन रहेगा। समझ गए बच्चों। ये मैंने ऊपर कौन सा बना रखा है, कोकाई वाला, सार्किनो कोकाई याद है। और ये लंबा वाला, ये क्या बन गया हमारा, समझ गए बच्चों, बैसिली वाला। समझ गए। तो देखिए इनकी लेंथ जो होती है 3 to 500 m रहती है। एम क्या है, ये माइक्रोन, मीटर नहीं है, मीटर लिख दो कहीं। ठीक है बच्चों। और ये बेसिकली कोकस या बैसिलाई होते हैं, पर डबल मेम्ब्रेन रहेंगे, ये कंपलसरी। समझ गए बच्चों। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नीचे। अब हम बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्म। ये माइकोप्लाज्म है क्या। तो देखिए इसका डायग्राम ये रहा माइकोप्लाज्म का, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ये रिबोसोम्स हैं, और इन्हें किस चीज़ में बंद कर रखा है, सेल मेम्ब्रेन में। समझ गए बच्चों। एंड ये मोस्टली ओवल शेप्ड में रहते हैं, और ये रिजिड नहीं होते हैं। इनकी सेल वॉल काफ़ी स्मूथ रहती है, फ्लेजेबल रहती है। समझ गए। एंड सेल वॉल लैक करती है, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है मोस्टली। एंड नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं रहता है। कुछ कुछ ये वायरस की तरह भी लगता है, बट इसकी सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है। एंड इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है, जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बनाता है ऐसे, कॉज डिजीज एन एनिमल। और ये माइकोप्लाज्म जानवरों में डिजीज़ की वजह रहता है। समझ गए बच्चों, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब हम बात करते हैं रिकेट्सी बैक्टीरिया की। ठीक है। तो रिकेट्सी जो है फिलामेंट्स की तरह दिखता है। फिलामेंट्स क्या, लंबे लंबे डंडों की तरह। ठीक है। जिसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती है, ना ही कोई चेन फॉर्म करता है ये। समझ गए। देखिए ऐसे ओवल शेप्ड में है, ये फिलामेंट्स की तरह लंबा सा है। समझ गए। इसके अंदर ना कोई चेन बनेगी, ना कोई ब्रांचेस निकलेंगी, और ना ही इसमें कोई मोटाइल रहेगी, यानी कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा ये। ठीक है। बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं, और इनकी जो विड्थ रहती है वो रहती है 0.1 to 0.4 माइक्रोन। समझ गए बच्चों। इनके डायमीटर ये रहता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लैमिडाया की। तो क्लैमिडाया भाई क्या है, तो क्लैमिडाया भाई ओवल शेप के बैक्टीरिया हैं। बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकॉन और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इनके अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर पर प्रेजेंट रहते हैं, समझ गए आप। एंड इट इज़ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ इन ह्यूमन आई। और ये क्लैमिडाई जो है, ये बेसिकली कहाँ जाता है, आपकी आंखों में। समझ गए बच्चों। तो अगली बार ध्यान रखना, ये हमारा दुश्मन है क्लैमिडाई। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने फॉल्स बैक्टीरिया में 4 चीज़ें पढ़ ली। एक्टिनोमाइसाइट्स, ब्रांच्ड वाला बैक्टीरिया। ठीक है। नौटंकी करते हैं बैक्टीरिया होने की ये साले। और स्पिरोचेट्स लंबे से बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। ये भी याद कर लिया। और माइकोप्लाज्म ये वायरस होने की नौटंकी करता है। ठीक है। इन रामची को याद रख लो। और रिकेट्सी जो है ना, ये भाई बेसुध है, इसे कोई सुध नहीं है, ना कोई चेन बना रहा है, ना कोई ब्रांच बना रहा है। समझ गए। और क्लैमिडाई ये तो भाई दुश्मन है हमारा, कट्टर वाला। सही है। तो दुश्मन है तो इससे बचने का, लेकिन इसको याद रखेंगे हम पेपर ताई। ठीक है। और माइक्रोप्लाज्म हमारा एनिमल्स में डिजीज़ करता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ फिनिश होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आने वाली चीज़ों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फार्मा अंश को। थैंक यू।